अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था फ्राइडे का दिन और यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो बहुत ही करीब रह गई है। तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं और यहाँ पर अचानक से बीटीसी का डोमिनेंस हाई होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ पूरी हेल्प मिल रही है कैपिटलाइजेशन के शफल होने पे। ये कैपिटलाइजेशन दोस्तों हमें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर वापस लेकर के आ गई है जहां पर हम यहाँ एफओएमसी से पहले पहले मौजूद थे। इसके साथ दोस्तों पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर के कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ओपन हो रही हैं। ख़ास करके एक नया प्रपोज़ल, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा आज अहम है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देती है। इसकी क्लोजिंग के बाद ही दोस्तों हमें सैटरडे और संडे का अगला यहाँ पर कुछ आइडिया मिल सकता है। तो जेन में रख लीजिएगा कि डोमिनेंस हैवीली रिकवर कर गया है, जो कि बहुत ही लो था, बल्कि 57.90 पे था। अचानक इसमें बड़ी रिकवरी आल्ट कॉइन को अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ धकेल रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पेज पे चलें, तजिया आप बिल्कुल ओपन कर दें। मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से एक और नया प्रपोज़ल जो कि है आज पाकिस्तान तक पहुंचा, ठीक है। और ये प्रपोज़ल जो है अब इसका रिप्लाई जो है वो अब आना बाकी है और ये पहल की गई है, ज़ाहिरी बात है। और इसके मार्केट में आते ही कोई ख़ास फ़िलहाल इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि प्रपोज़ल की जो अब रूटीन है वो वाकई ही रूटीन ही बन के रह गई है। लेकिन ऑयल प्राइसेस की में हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसको हम लाजम एक नज़र यहाँ पे देखना पसंद करेंगे। जहाँ पर दोस्तों मार्केटों की क्लोजिंग बिल्कुल करीब आ चुकी है, ठीक है। उसी दरमियान हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में सीधा सीधा 8 से 9 डॉलर की कमी हो गई है। ब्रेंट जो 120 तक पूरी तरह पहुंच चुका था वो उलट -1.85 पे है। ये एक बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। और आप जैसे कि जानते हैं कि आजकल इसी को दुनिया भर की तजारत का स्केल बना दिया गया है, ठीक है। तो अब इस बात को किससे जोड़ा जा रहा है? जैसे कि मैं आपको 3 दिन पहले से बता रहा हूँ कि वो जो यूएई का ओपेक से निकल जाना है, ये प्रेशर आया है मार्केट पे। अच्छा, दूसरी तरफ एक और ख़बर है दोस्तों, और वेरीफाइड है, लेकिन कंट्री का नाम अभी तक वेरीफाइड नहीं हो सका कि ओपेक में से एक और कंट्री यहाँ पर निकलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और उसका नाम जोड़ा जा रहा है अटलांटिक के साथ। अब अटलांटिक में 2 से 3 कंट्री आते हैं, तो अभी हमें फ़िलहाल क़यास आराइयों की तरफ नहीं जाना। कौन सा कंट्री है सिर्फ उसका जिक्र सुनने को मिल रहा है और न्यूज़ भी आई है। अब ज़ाहिरी बात है ये कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, इसे वक्त से पहले बेवजह ही किसी मुल्क का नाम ले लेना मेरे नज़दीक ये गलत बात है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर ओपेक से एक और कंट्री निकल जाता है तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तेज़ी से यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। और एक और वेरीफाइड न्यूज़ के मुताबिक दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जो ऑयल को लेकर लोगों का जो माइंडसेट बन रहा था लॉन्ग ट्रेड में, वो यहाँ पर अचानक से क्लोजिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हैरान कुन बात होगी, लेकिन हमारे पास मुंह बोलता सबूत मौजूद है। क्या है, ऐसा क्या हुआ कि ये दो चीज़ें अचानक फॉल कर गईं, जबकि यहाँ पर सीज़ फायर की अभी कोई बात हो ही नहीं रही, बल्कि सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है। एनीवे, इन चीज़ों को दोस्तों लेकर चलना होगा क्योंकि यही चीज़ें आजकल मार्केट पे डायरेक्ट असरअंदाज हो रही हैं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, क्लोजिंग से पहले पहले बीटीसी यहाँ पर अपनी सेफ जोन में पहुँच तो गया है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहा क्योंकि कुछ ही देर पहले हम 78,900 से रिजेक्ट हुए हैं। याद रहे कि आज के दिन दोस्तों जो एडीपी डाटास थे उन्हें डिले कर दिया गया है और अब वो कब आएंगे उसका कोई टाइम यहाँ पर अभी सामने नहीं आया। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ उसे बिना यहाँ पर किसी टाइम को वेस्ट किए शेयर कर दूँगा। अब इसी के साथ हम आते हैं दोस्तों इथीरियम पे। इथीरियम ने भी बहुत स्ट्रगल शो की, लेकिन दोस्तों यूज़लेस। एनीवे, हम अपना टाइम कर लेते हैं सेव, लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों फाइनली एक्सआरपी ने 1.40 का हाई दिया। 1.40 में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद ही नहीं है, इसलिए प्रेशर जो है वो फिर से 1.36 और 1.37 की तरफ बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो कदरे स्लो देखने को मिलेगी क्योंकि कल है दोस्तों सैटरडे का दिन। अब आते हैं बीएनबी की तरफ। बीएनबी ने दोस्तों आज के दिन काफ़ी ज़्यादा स्लो अपना मोमेंटम रखा, यानी कि हम 616 से 622 के दरमियान रहे, जो बीएनबी का मोमेंटम है ही नहीं।
ओवरस्टे हमारा इसी लेवल पे हमें बताता है कि पिछले 7 दिन की परफॉर्मेंस के मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर बात हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, बीएनबी में 2.76% की कमी देखी जा रही है। ये देखें, ये एक हफ्ते का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले हफ्ते जो बीएनबी के प्राइस थे आज के दिन 628 पे रजिस्ट कर रहे थे। तो बीएनबी यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल नाकाम दिखाई दे रहा है। स्टिल प्रेशर जो है वो 610 और 15 के दरमियान रहेगा और रजिस्टेंस 625। नाउ सोलाना में दोस्तों जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम था वो भी दिखाई नहीं दे रहा। अब इस वक्त इसकी रोटेशन सिर्फ 1.20 सेंट तक रह गई है। अब अंदाज़ा करें कि टोकन हो सोलाना जैसा फंडामेंटल और रोटेशन रह जाए 1.20 की, ये बात समझ में नहीं आती। फ़िलहाल 84.03 पे ओवरस्टे सोलाना को एकदम से 83.10 की तरफ लेकर के जा सकता है और अदरवाइज़ स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसका टच एंड गो वाला माहौल है वो सिर्फ 84.50 तक है। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। अगर हम आज सुबह का इसका तजिया यहाँ पर दोबारा ऑन करें तो डोज ने यहाँ पर 0.1070 का लो प्रोवाइड किया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की इसकी सपोर्ट 0.1065 थी और ये 0.1070 से बाउंस करके एक बार 0.1105 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर गया है। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रख लें, जिस तरह का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर डोज अब आहिस्ता आहिस्ता अपर लेवल को अपना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डोज की सपोर्ट 0.1070 ही रहेगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 0.1145। डोज के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कार्डानो का वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई है, विच इज़ वेरी गुड साइन। वैसे ऐसा होता कभी नहीं है कि कार्डानो जो है वो डोज के बिल्कुल साथ साथ चले। एनीवे यहाँ पर 0.2505 एडीए की एक अच्छी सपोर्ट है जो यहाँ पर ब्रेक हो रही है। ओवरस्टे ऑन 0.2500 का एडीए हमें दोस्तों यहाँ पर 0.2480 की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि हिस्ट्री वाइज यहाँ पर अगर हम तरतीब देखते हैं तो वो यही चल रही है, ठीक है। और अपर लेवल की जो रेजिस्टेंस है जो सेवरल टाइम ये जो वीक ख़त्म होने जा रहा है इसमें हमने देखी वो 0.2540 तक रही। तो दोस्तों XMR यहाँ पर अपनी मैक्स रेजिस्टेंस एक्सपायर करके वापस आ रहा है, यानी कि 389 से हमने इसकी रिजेक्शन देखी है। आज सुबह जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो आपको यही अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट 381 से 388 के दरमियान देखी जा सकती है। तो दोस्तों कुछ माहौल ऐसा ही रहा। अब यहाँ पर ये 381 को ब्रेक कर गया है क्योंकि ये अपना सेशन कंप्लीट करके आ गया है। तो हमने सेवरल टाइम यहाँ पर 370 को इसकी सपोर्ट बनते देखा है। एन मुमकिन है कि यहाँ पर XMR जो है फिर से 370 को ही अपनी सपोर्ट के तौर पे सिलेक्ट करे और अगली कैंडल यहाँ पे बड़ी अहम होने वाली है। अगर आप कैंडल चार्ट स्टडी को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो चीज़ों को पहचानने में, उन्हें यूटिलाइज़ करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है। तो गाइज़ यहाँ पर अगली कैंडल अगर 2 घंटे की सपोर्ट ना बना पाई तो 370 का प्रेशर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चेन लिंक और जी कैश को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज आप तमाम व्यूवर्स के लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो जो कि है शेयर की गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही होगा। इस वीडियो को लाजिम देख लीजिएगा, क्योंकि चेन लिंक और जी कैश की आने वाले दिनों की तमाम परफॉर्मेंस उस वीडियो में शेयर कर दी गई है। तो मेरा मकसद होता है कि हम क्यों ना उसी टाइम को किसी और चीज़ के ऊपर यूटिलाइज़ कर लें। अब आते हैं दोस्तों सुई कॉइन पे। व्यूवर्स जो सुई कॉइन के लवर्स हैं उन्हें यहाँ पर जस्ट एक सेशन में इसकी अपडेट नहीं देखने को मिली तो उनके सवालात बढ़ गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में जस्ट टोकन का नाम आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे सुई ने थोड़ा सा अपना पावर शो किया है। 0.90 से सपोर्ट ली, रेजिस्टेंस 0.9280, जबकि हमारी तरफ से जो रेजिस्टेंस आपको बताई गई थी वो मैक्स 0.9210 की थी। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर सुई कॉइन बिफोर द क्लोजिंग। अभी भी यहाँ पर सुई की दोस्तों जो सपोर्ट है वो 0.9240 की रहेगी और रेजिस्टेंस 0.9280। ताओ कॉइन दोस्तों आज सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये 258 पे अपनी रेजिस्टेंस दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि अभी भी इसकी सपोर्ट 250 से 255 कंसीडर की जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो 263 तक। यहाँ पर टाओ ने सबको
तो सरप्राइज तो किया ही है दोस्तों। 275 की रेजिस्टेंस बनाकर अब टाओ यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको टेम्पररी सपोर्ट रहेगी 270 की। सपोज अगर हम 270 को कंट्रोल ना कर पाए तो यकीनन प्रेशर वापस आ सकता है, लेकिन 270 ही इसकी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट बन सकती है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों हम तेज़ी से क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब सुबह हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो मार्केट 77,100 128 पे थी ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जो हम हाई देख करके आए हैं जिसे हम रिजेक्शन बोलते हैं दोस्तों, वो 78,910 था। ये 78,910 ने कम से कम ये तो बता दिया है कि मार्केट ने FOMC के बाद जो अपनी स्ट्रेंथ खो दी थी वो हासिल करने में कामयाब हो रही है। हुई नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा, हो रही है। तो इस होने में ज़रूरी है कि ये 78,500 एंड 78,800 को कम से कम होल्ड ऑन रखे। अगर हम ये होल्ड ऑन नहीं कर पाते क्लोजिंग के वक्त तो फिर से प्रेशर 77,500 की तरफ बढ़ेगा। सो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो कैंडल लास्ट बन रही है इसके दोनों शेडोज ओपन हैं। अक्सर व्यूवर कहते हैं कि आप दोनों तरफ की बात कर जाते हैं। देखें दोस्तों, जब कैंडल दो तरफ की होती है तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। अगर ये वन साइडेड कैंडल होती तो रास्ता कदरे आसान हो जाता। लिहाजा दोनों तरफ से दोस्तों शेडोज ओपन है। हिस्ट्री हमें बता रही है और हिस्ट्री ही हर चीज़ आगे लेके चलती है। सो यहाँ पर अगले 3 घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम ने बहुत स्ट्रगल कर ली। इसने 2305 को ब्रेक नहीं होने दिया। तकरीबन 10 घंटे होने को हैं। ये एक अच्छा साइन है इथेरियम के लिए, लेकिन जब हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम 2285 पे थे। रेजिस्टेंस जो रही वो 2325 की थी। इस दरमियान जस्ट $40 का ये दोस्तों ये रोटेशन लेवल था। मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि 2300 पे ओवरस्टे नॉर्मली 2280 को यहाँ पर वाज़िया तौर पे समझ लें मार्केट में इन्वॉल्व करता है। और सपोर्ट यहाँ पर इथेरियम की 2250 ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हिस्ट्री हमारे साथ साथ है। यहीं से मार्केट ने बाउंस किया था और अपर लेवल के ऊपर शॉर्ट स्क्वीज बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। यानी कि इथेरियम अगर कोई भी नया लेवल भी देता है तो वहाँ से रिवर्सल के चांस साथ साथ हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।